हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से लाए आवाज आए सुनना जो आपको बातें बताने वाला हूं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री आप सभी को पता है। मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं ध्यान से सुनना। चैप्टर 1 आपका ठोस अवस्था है। कहां से हम कैसे स्टार्ट करेंगे अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर 2 आपका बच्चों विलियन है। चैप्टर 3 कहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। चैप्टर 3 आपका वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चैप्टर 4 बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी। छोड़ के नहीं जाना सेशन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर 5 बच्चों आप सभी को शायद पता होगा, सरफेस केमिस्ट्री है, पृष्ठ रसायन है। एंड चैप्टर नंबर 6 है आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो ये चैप्टर 6 जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में नहीं है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन है, उसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो आपकी दूसरी है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एंड चैप्टर नंबर 9 है उप सह संयोजक यौगिक। देखो सिलेबस आराम से प्यार से खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। उतना ज्यादा हर साल कराते हैं, इस साल क्या कराएंगे, तो आपको बस पेशेंस रखना है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों उसको भी आप लोग समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपकी ये वाली है और ये वाली है। इसमें से आता है बट उतना नहीं आता जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। तो आप सारी चीजें सही तरह समझना। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बच्चा तो चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ध्यान से समझना तभी आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कहां से स्टार्ट करना चाहिए। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। लाइक एंड शेयर करिए, 200+ लाइक बच्चे करिए जल्दी से। चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, एल्कोहल फिनोल एवं ईथर। चैप्टर नंबर 12 है आपका एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा इस टाइम चल रहा है जो कि 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। 2 दिन का इसमें और बचा है बच्चों, उसके बाद ये दी एंड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 चलेगा आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यौगिक। चैप्टर 14 है आपका जैव अणु, जैव अणु। जो बच्चे यूपी बोर्ड के चैप्टर 15 और 16 उनके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चैप्टर 15 बहुलक है और चैप्टर 16 आपका दैनिक जीवन में रसायन है। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं बच्चों आपकी इस केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब हमको तैयारी कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसका एक लॉजिक रीजन जान लो। देखो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ाई है, आपको क्या पढ़ाई है ये क्लियर है? मेरे को लगता है ज्यादातर बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं नहीं है, तो मेरे को लग रहा है क्लियर है। देखो बच्चा अभी हमारा जो चल रहा था आप सभी को पता है बच्चों क्या चल रहा था। अभी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट करा दिया है। और देखो इसको खत्म करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त, आसानी से खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से स्टार्ट करने से रीजन क्या? देखो अभी आप लोग यही पढ़े हो, चैप्टर 10 11 12 खत्म होने वाला, फिर 13 चलेगा, ये 2-3 दिन में खत्म, फिर जैव अणु। हम यहां तक ऑर्गेनिक में खत्म करेंगे, यहां तक पहले, ठीक है। चैप्टर 14 तक आई विल ट्राई कि चैप्टर 14 तक हो जाए, अदर यहां तक भी हो जाए तब भी बहुत है। ये हम बाद में, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स यूपी बोर्ड में नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। और ये हम चैप्टर बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10 11 12 13 ये हमारे खत्म हो जाने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ये खत्म हो गए, उसके बाद हम या तो आप बोलते ना इनऑर्गेनिक करा दो या फिर आप बोलना फिजिकल करा दो। फिर मैं फिजिकल ही कराऊंगा, फिर पी ब्लॉक कराऊंगा। देखो ऑर्गेनिक खत्म करने का रीजन क्या था बच्चों? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऑर्गेनिक से ज्यादा आते हैं। यही रीजन था कि मैंने ऑर्गेनिक को सबसे पहले उठाया बच्चा, ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक के खत्म करेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप ऑर्गेनिक ही पढ़े हो। और चैप्टर 13 तक मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा,
उसके बाद, और ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली साथ साथ चलती रहेगी, रिएक्शन की भी चल रही है, ये भी चलती रहेगी, तो टेंशन मत लीजिए, सिलेबस हो जाएगा यार, पेशेंस रखा करिए। सारी चीजें एक दिन में मेरे दोस्त नहीं होती हैं, बट धीरे धीरे करके हो जाती हैं। ओके, तिरंगा लहराने से लगाने से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है चलिए भाई, थोड़ा बढ़ा लीजिए यार क्वालिटी को आप लोग, अभी तो क्लियर दिख रहा है 360 में भी, और कितना क्वालिटी आपको ऐसा लग रहा है? मेरा शक्ल थोड़ा ब्लर कर रहा है, नहीं तो सारी चीजें बोर्ड पे तो सही दिख रही, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिक से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अब स्टार्ट किया जाए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम एज अ पीडीएफ जो बच्चे रैंकर बैच हैं उनको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है टेंशन ना लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करिए, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में आंसर बता देना, ठीक है बता सकते हो। आज से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एज अ पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है बच्चों। चलिए अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए बच्चों कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। इफ यू नो यू कैन कमेंट, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। ऐप में रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड वाले क्लास में मिल जाएगा, ओके जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, अनूप कुमार ने आंसर किया है, और बच्चे कमेंट करो जल्दी से। हाँ तुम्हारा भी ऋषभ यादव सही कह रहे हो, ठीक है भाई। हाँ 10 और 11 हो गया है, 12वां खत्म होने वाला 2 दिन बाद, 12 तक हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर 13वां स्टार्ट करके और उसको खत्म करके ऑर्गेनिक को यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद फिर हम फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक, फिजिकल करेंगे, ठीक है फिजिकल जल्दी खत्म हो जाएगी, उसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है इसलिए। चलिए भाई ज्यादातर बच्चों का आंसर मेरे पास आ रहा है। देखो इसका रीजन क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्योंकि वायु तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है बच्चों, फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है, फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर रिएक्शन भी बच्चों बता सकते हो, ठीक है क्या रिएक्शन करोगे, क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है तो CHCl3 आपका फॉर्मूला होता है, किसकी क्रिया कर रहा भाई ये, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कहां से कर रहा भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर रहा है, सीधी सी बात है। तो यहां पर बच्चों आपका क्या बनता है जानते हो, 2COCl2 जिसको कहते हैं फॉस्जीन। अब क्या रह गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब 6 क्लोरीन थे, आपने यहां पर 4 तो लगा दिए मेरे दोस्त, अभी भी आपके 2 बचे हुए, और यहां पर आप देखोगे तो 2 H हैं, तो 2 H और 2 Cl आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2 HCl। ये जो आपको दिख रहा है यही है बच्चों आपकी फॉस्जीन गैस, ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों आपका क्लोरोफॉर्म। तो पहला क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके
फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर सभी को पहला क्वेश्चन? ठीक है, देख लीजिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा, जो रैंकर बैच में ऐड हैं उनको मिलेगा, या रैंकर बैच 2.2 में ऐड है उनको मिलेगा। क्वालिटी बढ़ा लो भाई, 360 कर लो, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एक बार क्वालिटी इंक्रीज कर लो आप लोग। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लोगे दिख जाएगा अच्छे से। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। नहीं, ओनली हिंदी मीडियम हम लोग पढ़ाते हैं, ओनली हिंदी मीडियम। देख रहे हो पानी पानी हो गया, इतना गर्मी हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना हो भाई। और ये पीडीएफ और जो स्पेशल लाइव क्लासेस पाना चाहते हैं, रैंकर बैच 2.2 ज्वाइन कर लो। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना कल सुबह 9:30 के बाद, 9058704381। ठीक है, अभी फी ज्यादा नहीं है, आराम से आप पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। शुरू से क्लासेस, नोट सब कुछ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका नेम रिएक्शन में भी आ सकता है और टिप्पणियां भी आ सकती हैं। नंबर ए आपका रहेगा एक तो रीमर टीमैन अभिक्रिया है बच्चों, और दूसरी है बच्चों आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इन दो रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां पूछी जाती हैं, या फिर नेम रिएक्शन बच्चों आती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों ही अच्छे तरीके से समझनी है। कैसे समझोगे बच्चों वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना हो भाई कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो भाई, रीमर टीमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहां पर आप डाल लो रीमर टीमैन अभिक्रिया। कितने बच्चों को ये दोनों रिएक्शंस आती हैं, नेम रिएक्शंस, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को ये दोनों रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों। इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जिन बच्चों ने लाइक एंड शेयर ना किया हो, लाइक एंड शेयर में कंजूसी मत किया करो। दिक्कत तो है, चलो चेक करें क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो रीमर टीमैन अभिक्रिया, अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो। क्या लिखोगे, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा रहा हूं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व NaOH विलयन के साथ, NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बच्चा, गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन में आपको कई बार करा चुका हूं बच्चा बाड़ी, अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपको पता होगा सैलिसिल्डिहाइड बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चा, यह अभिक्रिया रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। कितने बच्चों को ये रिएक्शन आती है मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं आपको कई बार बच्चों ये करा चुका हूं, शायद ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, हाँ आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है भाई, मेरे को लग रहा है सिस्टम में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अरे MS सागर शुरू से ही तो चल रहा है भाई रैंकर बैच, फालतू कमेंट क्यों कर रही हो की। ठीक है, ऐप में क्लास चल रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए जल्दी से, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने आपको बता दिया है। होगी भाई शिवांश यादव, होगी 9:15 बजे से। ऐप में अब रेगुलर क्लास रहेंगी, जनरेटर लगवा दे रहे हैं, रक्षाबंधन हो जाने तो फिर क्लासेस में कोई भी हॉलीडे नहीं हुआ करेगा। जो टाइम आपको दे रखा है उसी टाइम पर ऐप में जरूर होगी, यूट्यूब पर होना हो चलेगा। ठीक है, बट ऐप में आपकी रेगुलर क्लास हुआ करेंगी। जो बच्चे रैंकर बैच 2.2 में ऐड है उनको बता रहा हूं भाई। ठीक है, 2.2 में आपको हॉलीडे नहीं हुआ करेगा। ठीक है बच्चों,
चलिए सैलिसिलियाइड बनेगा, ठीक है भाई। रिकॉर्डेड, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आप रिकॉर्डेड क्लास देख पाओगे ऐप में, कैसे लाइव अटेंड करनी है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। अब बच्चों देखो रिएक्शन कैसे करोगे, तो ये है हमारा फिनॉल, OH हमने लगा दिया, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस 3NaOH इज गिवन यू। होगा क्या बच्चा, ये रिएक्शन हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई थी, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑलरेडी बच्चों OH लगा हुआ है और C के साथ H लगा होता है, सभी को पता है। और ये वाला C और यहां से एक O, हम यहां पर पहले से H लगा हुआ कार्बन के साथ, उस कार्बन के साथ एक C, एक H और एक O हम और जोड़ देंगे। H पहले से लगा हुआ बच्चा, हमने क्या नया जोड़ा, C और O प्लस ये 3Na इन 3 Cl के साथ कनेक्ट होकर बच्चों क्या बनाएंगे, 3NaCl प्लस, अब यहां पर बच्चों कितने ऑक्सीजन रह गए, 2। यहां पर बच्चों कितने हाइड्रोजन हैं, 3। यहां पर बच्चों 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन बच्चों आपके पास कितने हो गए, 4, और 2 ऑक्सीजन है। क्या बनाएंगे आपस में मिलकर बच्चों, 2 जल के अणु। ये जो बना है बच्चा, ये कहलाता है आपका सैलिसिल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। और अगर पूछा जाए ना, जैसे इसमें पूछा गया है, तो आप ऐसा मत करना केवल थ्योरी लिख के आ रहे हो भाई, थ्योरी के साथ बच्चों आपको रिएक्शन भी जरूर बतानी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फिनॉल। क्लियर हो गया सभी को, देख लीजिए भाई सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, और इतना ही आपको लिखना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कर देना अगर ये पूछा जाता है तो। अगर मैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे पहले। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसकी पीडीएफ बनवाकर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे रैंकर बैच के बच्चों को, जो बच्चे रैंकर बैच में ज्वाइन है। चलिए डाल लीजिए अब, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, जो कार्बिल है यहां पर, उस कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म से है। कार्बिल का मतलब किससे है बच्चों, क्लोरोफॉर्म से। और यहां पर जो एमीन है बच्चों, इस एमीन का मतलब है प्राथमिक एमीन से। अब हम इसी से आसानी से इसको बना सकते हैं, तो आप यहां लिखोगे प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली KOH के साथ, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, जल्दी से बताओ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जो बच्चे हमारे पुराने हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, शायद उनको ना पता हो गलती से कि भाई ये होता क्या है, तो वो मैं आपको पहले ही सारी चीजें यार क्लियर करा चुका हूं। कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म, और ये रिएक्शन हमने करा दी है। कहां पर कराई है बच्चों, जो बच्चे नए हैं जल्दी से बताओ, जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो तो बता सकते हो कहां कराई है। ये बच्चों हमने कराई थी, जल्दी से 300 प्लस लाइक करो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से लाइक करो, नहीं करोगे कर दो यार चलिए, तो भाई प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। तो बच्चा अगर एल्किल समूह के साथ हम लोगों ने NH2 को जोड़ दिया, तो ये हमारे प्राथमिक एमीन हो गए, मैथिलेमिन, एथिलेमिन, प्रोपिलेमिन, ऐसे करके। अब इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, 3KOH, बट ये क्या है एल्कोहली, मतलब KOH को हमने जल में ना घोला, एल्कोहल में घोला है, तो ये एल्कोहलिक KOH बनेगा, ठीक है। आगे क्या होगा बच्चा, ध्यान से समझना, इसका R, इसका N, ये वाला C इस H2 की जगह पर आप लगा दो, यहां से बिल्कुल H2 को हटा दो, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड N और इसके साथ C लगा दिया, प्लस ये वाले 3 के इन 3 Cl के साथ कनेक्ट होकर बच्चों क्या बनाएंगे,
3KCl प्लस, अब यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, ध्यान से समझना, और 3 हाइड्रोजन आपके यहां पर है। तो टोटल हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 3 और 3 6, ऑक्सीजन देखोगे तो 3 है, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चों 3H2O। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। अब यहां पर मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं बच्चों हम लोग दम घोटू गैस, ठीक है, दम घोटू गैस। और ये क्या है हमारा प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। अब यहां पर आप एक एग्जांपल लेके उसको और समझा सकते हो, जैसे एल्किल समूह की जगह आप C2H5 ले लो, आपके सिलेबस में एथिल एमीन है, तो आप उसको लेकर इसको अच्छे तरीके से समझा सकते हो विद एग्जांपल कि C2H5NH2 ये क्या करेगा बच्चों CHCl3 प्लस 3KOH, इसको आप गर्म करोगे और ये कैसा है एल्कोहली, कैसा है एल्कोहली। तो होगा क्या कि इसका C2H5N यहां से H2 बिल्कुल हटा दो, इसकी जगह पर बच्चों C को लगा दो, क्या बनेगा आपका यहां पर बनेगा C2H5NC प्लस ये 3 के इन 3 Cl के साथ बच्चों कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 3KCl प्लस। आगे का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यहां पर भी 3 ही जल के अणु बनेंगे बच्चों, और 3H2 आप यहां पर दिखा दोगे। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, या फिर इसको क्या कहेंगे दम घोटू गैस, दम घोटू गैस, ठीक है बच्चों। और ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है बच्चों आपका एथिल एमीन, ठीक है ना। देख लीजिए भाई, तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मैं शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम इसी सीरीज में सारे के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी 2 3 4 नंबर पूछे जाते हैं उनको, 5 नंबर जो वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी सीरीज बच्चों अलग से रहेगी, वो हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होने दो, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की भी सीरीज देंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। हम रिएक्शन की भी सीरीज चला रहे हैं।